देखो, अनौपचारिक जो पत्र होता है ये इनफॉर्मल होता है ना। जैसे कोई दोस्तों को या अपने फैमिली को आप भेज रहे हो तो वो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल या अनौपचारिक पत्र, है ना। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट देखो आपको क्या करना है, जहाँ भेज रहे हो आप उसका ही एड्रेस लिखोगे सिर्फ, ठीक है। जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे, ओके। बाद में सीधा से ग्रीटिंग लाइन, मतलब आपको ग्रीटिंग करना है, प्रिय मित्र विजय, प्रेम नमस्कार। तो उसके बाद आपको डायरेक्ट बॉडी ऑफ लेटर स्टार्ट कर देना है कि आपको पहले खैरियत पूछनी है, ठीक है ना। फिर आपको अपने बताना है कि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो या कुछ मांग रहे हो, ठीक है ना। या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट प्रयोग होने लाभ और हानियों के प्रकार। अब इसमें इंटरनेट के लाभ बताना है, फिर कुछ हानि बताना है कि इंटरनेट से कुछ हानि भी है, बुरी लत लग जाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ओपनिंग लाइन में तो भाई यही है कि आपको उसकी खैरियत पूछनी है ना। ग्रीटिंग को खैरियत पूछनी है, बस ज़्यादा वो कुछ नहीं, खैरियत पूछनी, परिवार की खैरियत पूछनी है कि पिताजी कैसे हैं, माता पिता सकुशल होंगे, इस तरीके से ओपनिंग लाइन हो जाती है। बाद में मेन जो बॉडी का, जो मेन बॉडी है लेटर का, जो मकसद है वो लिख देना है। उसके बाद जो एंडिंग लाइन में कि प्रणाम कर देना मेरा सबको, बच्चों को प्यार दे देना, बड़ों को प्रणाम कर देना, कुछ इस तरीके से। बाद में यहाँ पर जो गुड बाय लाइन होती है वो आपको कर देनी है, ठीक है ना। इस तरीके से कि आपका शुभ चिंतक या कुछ इस तरीके से आपको लिख के अपना नाम नीचे लिख देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, अनौपचारिक पत्र, ठीक है। यहाँ पर भी देखो दिया हुआ है आपकी कक्षा, ये तो आपकी कक्षा की अनुशासनहीनता एवं अभद्र व्यवहार कारण आपके कक्षा अध्यापक आपकी कक्षा से बहुत नाराज़ हैं। आप सारी कक्षा की ओर से दिए गए दुर्व्यवहार की क्षमा मांगते हुए एक पत्र लिखिए। अब ये तो हो गया आपका औपचारिक फॉर्मल लेटर हो गया। फॉर्मल लेटर में अगर स्कूल को लिख रहे हो, मतलब प्रधान अध्यापक लाइक प्रधानाचार्य को लिख रहे हो या क्लास टीचर को लिख रहे हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि ये मतलब सेवा में प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापक, और नीचे स्कूल का नाम और शहर का नाम, ठीक है, ये लिखते हैं। और बाद में क्या लिखते हैं, विषय लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, विषय, क्या विषय है। फिर उसके बाद लेटर स्टार्ट करते हैं, ग्रीटिंग स्टार्ट, मतलब ग्रीटिंग से लेटर स्टार्ट करते हैं। मान्यवर, आदरणीय लिख सकते हो, मान्यवर लिख सकते हो। अब डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आपको आना है यहाँ पर कि मेरा दुर्व्यवहार से बाकी कक्षा के छात्रों को या ठेस पहुँची है, मेरे दुर्व्यवहार से, अनुशासनहीनता से, ठीक है ना, मैंने ये काम किया, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, ठीक है। तो ये बॉडी ऑफ लेटर में पूरा लिख देना। फिर एंडिंग लाइन में आपको कुछ जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसी की एक एक्सपेक्टेशन वाली लाइन लिखनी है कि आई होप, जैसे इंग्लिश में आई होप, आप ये मेरा काम हो जाएगा, जैसे हिंदी में लिखना है आशा आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर सभी को माफ़ कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बस यही आपकी इंडिया लाइन होती है। फिर धन्यवाद आपको करना है। फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, कक्षा 10 लिखना है, मतलब आपको पूरा लिखना है कि कक्षा किस कक्षा से हो आप, डिवीज़न में सब लिखने की ज़रूरत नहीं, कक्षा लिख दो, नाम और नीचे डेट लिखना है, ठीक है ना। तो औपचारिक में अगर प्रधानाचार्य है या स्कूल के, मतलब स्कूल के लेटर लिख रहे हो, तो वहाँ पे स्कूल का आपका नाम डालना है, काफ़ी है। लेकिन स्कूल के अलावा आप कहीं और लेटर लिख रहे हो, जैसे कि किसी और को म्यूनसिपाल्टी में लिख रहे हो, तो वहाँ पे फिर उस म्यूनसिपाल्टी का पूरा एड्रेस डाल के उस शहर का, म्यूनसिपाल्टी का वो डालना है आपको, नगर पालिका का, ठीक है। तो एंडिंग लाइन, ओपनिंग लाइन चाहिए था आपको, तो ओपनिंग लाइन में सीधा बॉडी, मतलब औपचारिक में आप सीधा मुद्दे में आ जाओ और डायरेक्ट स्टार्ट कर दो। ये लिखना ज़रूरी कि हाँ मैं ये करके, मेरा ये नाम है, मैं इसका छात्र हूँ, ठीक है। नाम नहीं भी लिखा तो भी चले, क्योंकि नाम नीचे हम लिख रहे हैं, तो मैं आपकी कक्षा का छात्र हूँ या 10वीं का छात्र लिख सकते हो। और फिर लास्ट में ये एंडिंग लाइन देना ज़रूरी है, ठीक है ना, कि आशा है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार सभी को ये कर देंगे। उससे पहला पैराग्राफ भी लिख सकते हो कि देखो यहाँ पर आपने जो जो किया वो, फिर आप माफ़ी मांग रहे हो, उसके बाद आशा है कि आप माफ़ करें,
समझ गया कैसे बना रहे हो पैराग्राफ? आपने जो काम किया है वो, फिर आप माफ़ी मांग रहे हो यहाँ पर, फिर आप माफ़ कर देंगे ऐसा होप दिखा रहे हो, तो उसके बाद एंडिंग लाइन हो जाएगी। आगे बात समझ में? औपचारिक अनौपचारिक। तो फॉर्मेट याद कर लेना, फॉर्मेट मेन होता है, फॉर्मेट याद कर लेना औपचारिक अनौपचारिक का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट है कि किसको पूज्य वर देना, कोई अपने से बड़े हैं अनौपचारिक में पूज्य वर दे सकते हो, आदरणीय भी दे सकते हो। ठीक है, मित्रों को प्रिय मित्र कर सकते हो, छोटों को भी प्रिय कर सकते हो, चिरंजीव कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप वो कर सकते हो। ओके।